जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि गुरु ने दी चौकी पर मिला नहीं गद्दी का रास्ता। गुरु के होते हुए भी गद्दी नहीं चली, तो क्या कारण है? तो इस वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना, ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, लोगों का संकट काटते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि गद्दी लगाना और गद्दी चलाना दोनों अलग चीजें होती हैं। आप ले तो लेते हो गद्दी को, पर उसको चलाना कैसे ये आपको पता नहीं होता। कैसे देवताओं को चलाना है, कैसे भोग देना है, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। जो गद्दी लगाते हैं उनके लिए भी, जो नहीं लगाते हैं उनके लिए भी जानकारी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो इस वीडियो को सुन रहे हों, जो चौकी लगाना चाहते हो, जो गद्दी लगाना चाहते हो, या जो सोच रहे हो, जो गुरु बनाने की सोच रहे हैं, और जो गुरु गद्दी लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये होता क्या है कि आपके मन में या तो लोक कल्याण की भावना होती है, या किसी को देखकर आपके मन में गद्दी लगाने की भावना उत्पन्न होती है। उसके बाद आपको गुरु की आवश्यकता बनती है कि सबसे पहले आपको गुरु बनाना है, और गुरु बनाने के बाद गुरु आपको गद्दी देंगे। गुरु गद्दी देंगे, देवता देंगे, और जो देवता है उससे वचन लेंगे, और उसके बाद आपकी गद्दी चलनी शुरू हो जाएगी। और ऐसा बहुत जगह होता है। मेरे पास भी चौकी पर ऐसे कई बच्चे आए हैं जो गद्दी लगाते हैं, और वो बहुत परेशान है। वो परेशान किस वजह से है, इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। क्योंकि कई लोग जो गुरु का चुनाव करते हैं वो बहुत जल्दी में कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि गुरु मुझे सिखा पाएगा या नहीं सिखा पाएगा, गुरु के पास समय है या नहीं है, उसका नेचर क्या है, गुरु मुझे समय देगा या नहीं देगा, आने वाले समय में मेरी समस्याओं का समाधान कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर मैं लोक कल्याण करना चाहता हूँ या चौकी लगाना चाहता हूँ, लोगों के संकट हरना चाहता हूँ, तो उस बीच मुझे कोई दिक्कत आती है तो क्या गुरु मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा, मेरी समस्याओं को दूर करेगा, मेरी परेशानियों को दूर करेगा? तो जब भी आप गुरु बनाओ, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है जो मेरे पास चौकी पर आते हैं कि उन्होंने गुरु तो बनाया है, गुरु बनाने के बाद उनको गुरु गद्दी भी मिली है, उनके कार्य भी हुए हैं, उनके काम भी अच्छे चल रहे हैं, उनकी गद्दी भी अच्छी चल रही है, जय जयकार हो रही है, लोगों की भीड़ उनके पास इकट्ठा हो रही है, और संकट भी कट रहे हैं। पर गुरु ने जो देवताओं को दे रखा है, वचनों में दे रखा है, वो तामसिक रूप में दे रखा है। मुर्गे पे, बकरे पे, मीट पे दे रखा है, अंडे पे दे रखा है। अब क्या होता है, जो व्यक्ति चौकी लगाता है उन देवताओं को तामसिक में पूजेगा, यानी तामसिक भोग उनको देगा। और स्पेशली माता काली को या माता मरघट काली जो होती है उनको तामसिक रूप में चला देते हैं, या माता मसानी है उनको तामसिक रूप में चला देते हैं। अब जब वो व्यक्ति संकट काटता है तो संकट उस पर जब पड़ता है, जब वो गुरु के पास जाता है, और गुरु के इतने शिष्य हैं कि गुरु के पास समय ही नहीं है उनको समय देने के लिए। गुरु फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, फोन नहीं उठाता है, और उनको मिलता भी नहीं है। अब क्या होता है, जो व्यक्ति चौकी लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता सिर्फ इस चीज के अलावा कि वो अन्य लोगों का सहारा ले, वो अन्य चौकियों का सहारा ले, वो अन्य भक्तों का सहारा ले, किसी और भगत के पास जाएं अपने कष्टों का निवारण करने के लिए। अब होता क्या है, जो पहले चौकी लगाते हैं, लोगों के संकट काटते हैं, तो अगर वो ही परेशान है तो लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे? वो औरों की चौकियों पर जाता है अपने संकट के निवारण के लिए, तो लोग क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी विडंबना होती है। अब उस व्यक्ति को ना चाहते हुए भी किसी और गद्दी पर जाना पड़ता है, किसी और भगत के पास जाना पड़ता है अपने कष्ट के निवारण के लिए, अपनी समस्या के निवारण के लिए। अब वो भगत उनके साथ क्या करता है, कैसे उनके साथ बोलता है, कैसे उनको ट्रीट करता है, ये भगत के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि शक्तियों का वचन ले लिया गया तामसिक में, या वैसे ही वचन ले लिया गया है, गुरु जैसे धोखा दे देता है। तो फिर अगर आपके गुरु ने वचन ले लिए आपकी शक्ति से, तो आपके देवता से, तो गुरु के आज्ञा के बिना वो देवता नहीं चलते, वो कार्य नहीं करते। और जिस रूप में उन्होंने वचन लिए तामसिक रूप में, तो फिर उनको तामसिक रूप में ही चलाना पड़ता है। क्योंकि गुरु ने उनसे तामसिक रूप में वचन लिया है, तो वो शक्तियां जो है गुरु के वचन को काट नहीं सकती, तो वो तामसिक में ही चलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि उन शक्तियों को सात्विक रूप में आपको पूजना है, अपनी गद्दी भी चलानी है, लोक कल्याण भी करना है, तो सात्विक रूप में उन शक्तियों को पूजने के लिए अगर कोई भगत बीच में अड़ेगा तो गद्दी का सत्यानाश हो जाएगा। शक्तियां जो है कार्य नहीं करेंगी, शक्तियां बिल्कुल नहीं मानेंगी, और परेशानियां जो है उभर कर सामने आ जाएंगी आपके। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए दो रास्ते हैं। या तो जो व्यक्ति गद्दी लगा रहा है, या तो वो उस गुरु के पास जाए, विनम्रता से निवेदन करे उस गुरु को, कैसे भी उस गुरु के पास जाए, उस गुरु से विनम्र निवेदन करे कि जो शक्तियों को आपने तामसिक रूप में चलाया है, उनसे वचन लिए
हैं उन शक्तियों को बुलाकर हाथ जोड़कर उनको सात्विक में चला दीजिए। पहला तो ये तरीका होता है, क्योंकि गुरु ने वचन लिए हैं उन शक्तियों से और गुरु के वचन कोई नहीं काट सकता। अगर गुरु ने शक्ति से वचन ले लिए कि आप तामसिक रूप में चलोगे या सात्विक रूप में चलोगे तो उस वचनों को कोई नहीं काट सकता। तो इसके लिए सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, या तो वो व्यक्ति उस गुरु के पास जाए, गुरु से समय ले और गुरु से बोले तो गुरु जो है उन शक्तियों से सात्विक रूप में चलाने के लिए वचन लेते हैं। उन वचनों को काट कर जो तामसिक वाले हैं वैष्णव में चलाते हैं, सात्विक में चलाते हैं। और दूसरा रास्ता ये है कि या वो व्यक्ति उस गुरु का त्याग करे, वो किसी अन्य गुरु को धारण करे, तब तो ऐसा हो सकता है कि वो देवता जो है, देवी देवता जो शक्ति है वो सात्विक रूप में चले। इन दोनों रास्तों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप गुरु बनाओ तो सोच समझ कर गुरु बनाइए। तो कहने का मतलब ये है कि एक शिष्य जो होता है अपने गुरु के पास बहुत उम्मीदों के साथ जाता है कि मुझे ये आगे बढ़ाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। वो शिष्य हर बात उस गुरु की मानता है और गुरु को, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको ये चीजें समझनी चाहिए कि अगर कोई बच्चा परेशान है तो कुछ समय मुझे उस बच्चे को देना चाहिए, अपने शिष्य को कुछ समय मुझे देना चाहिए। अगर कोई समस्या में है तो उसको भी मुझे समय देना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी गुरु के 100 शिष्य हैं, 200 हैं, 500 हैं, 500 शिष्य हैं, तो 500 शिष्य में से 50 शिष्य चौकी लगाते हैं। तो 50 शिष्यों को बुलाकर उनको पूछना जरूर चाहिए कि उनको कोई समस्या तो नहीं है, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, पूछना चाहिए और उन बच्चों की समस्याओं का निवारण करना चाहिए। और उनका ये फर्ज है उनसे पूछने का कि चौकी सही तो चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। गुरु का स्वयं का ये फर्ज बनता है उन बच्चों से पूछने का, तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, तुम्हारे परिवार के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, समाज कल्याण कर रहे हो, लोक कल्याण कर रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो पैसा ले रहा हो, लोगों को ठग रहा हो, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा हो, लोगों को परेशान कर रहा हो। तो उस गुरु का ये हक बनता है कि वो अपने शिष्यों को देखे। पर जो लोग गुरु धारण कर लेते हैं, बिना सोचे समझे गुरु धारण कर लेते हैं, गद्दी भी चल रही है, सारे कार्य भी हो रहे हैं, पर जो शक्ति नेगेटिव में चलाई है, जो तामसिक में चलाई है, फिर वो तामसिक में ही चलेगी। तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि आप तो गद्दी चला रहे हो, पर आपके मरने के बाद वो गद्दी आपके परिवार में किसी बच्चे को संभालनी पड़ेगी और उसको भी सेम तामसिक भोग देना पड़ेगा, वरना जो आने वाली पीढ़ी है परेशानी में फंस जाएगी। इसलिए जो गुरु वचन ले लेता है शक्ति से, तो वो वचन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो इसलिए लोग बोलते हैं हम तामसिक रूप में पहले पूजते थे, अब वैष्णव में पूजेंगे तो हमें दिक्कत होगी, ये परेशान करेगी, ये शक्ति हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की है। जब उनको तामसिक रूप में पहले से चला रखा है तो वो तामसिक पर ही चलते हैं। तो शुरुआत आपको ठीक करनी चाहिए। ये जानकारी मैंने इसलिए आपको बताई है, एक बच्चा मेरे पास चौकी पर आया था तो उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपको बताया ताकि लोग जो है सावधान हो जाएं, ताकि उनके साथ ये दिक्कत ना आए। नहीं तो फिर आप पीढ़ी दर पीढ़ी बंध जाओगे, फिर आपको ऐसे ही भोग देना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी शक्ति को तामसिक रूप में आप पूजते हैं, उनके बलि देते हैं किसी भी जीव की, तो इसका भुगतान जो है आपके बच्चों को करना पड़ेगा। क्योंकि किसी जीव की आप अगर हत्या कर रहे हो तो उसका पाप आपको ही लगता है। तो ये थी जानकारी कि गुरु चौकी दे देता है फिर भी आपके साथ समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या कारण होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप अपने गुरु से बात कीजिए, उनके पास जाइए ताकि वो आपकी समस्या का निवारण कर सके। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी ये पता चले कि गुरु बनाने से पहले उनको क्या देखना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई समस्या ना आए, उनके परिवार के ऊपर कोई समस्या ना आए, उनको कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।